चलो दोस्त, हम लोग 4.2 का, एक का, दो तक देख लेते गुणनखंड, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे हम, कुछ एक्स्ट्रा भी हम दिए थे बनाने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हो सके प्रैक्टिस करने के बाद। अब ये 3 नंबर का सवाल है जो बहुत बच्चा बनाया भी है, बहुत तो नहीं बना पाया। फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे हम लोग, कितना है, √2 गुना 5 √2। अब बताओ इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, तो बिना रूट वाले के साथ गुना, तो 5 गुना 1 और √2 गुना √2 बोले थे ना, सेम सेम सेम। बोलो, तो यहाँ कितना है x², तो यहाँ x² होगा ना, तो 5 दूनी 10x²। बोलो पहले किसी को ये दिक्कत है सर ये कैसे किए, पहले उस पर काम करेंगे हम। देखो एक बार और क्या, देखो सबसे लास्ट में क्या है, √2, चलो लेते हैं उसी को, सिर्फ √2 को, √2 गुना 5 √2, तो इसके आगे कुछ नहीं था क्या, एक, तो 1 गुना 5, √2 गुना √2, 2, सेम सेम सेम। अब फर्स्ट में जो है वो x² भी तो है, अर्थात √2 है कि √2x² है, √2x²। गुड दोस्त, तो √2x², तो यहाँ रहेगा, तो 5 दूनी x² का x²। एक बार और की समझ में आ गया तुम लोग को पूरा बढ़िया सा है। एक दो एग्जांपल और देते हैं हम, ताकि तुम्हें और एकदम परमानेंट हो जाए। मान लेते हैं √3x² गुना 7 √3 करते हैं, चलो x² फिलहाल रहने देते हैं हम। बताओ इसके आगे कुछ नहीं क्या है, 1 गुना 7 और √3 गुना √3 और 7 दिया, क्लियर बात। हाँ, एक एग्जांपल और देते हैं तुमको हम, 2√2 गुना कितना 2√2। अब बताओ बिना रूट वाले के साथ, 2 × 2 4, 2 2 जा 4। अच्छा, फिर √2 × √2, क्लियर बात। अब फिर 4 दूनी का है, ये अपना सेम जाति का ना हो गया, ये भी बिना रूट वाला और वो भी बिना रूट वाला। जब तक बिना रूट वाला नहीं बना था तब तक रूट वाले के साथ, अब बिना रूट वाला। समझ में आ गया, एक दो एग्जांपल और दे, आगे समझ में। यस सर, क्यों नहीं आएगा, तुम इतने अच्छे बच्चे हो कर्मठ, क्या बताएं, बता नहीं सकते। देखो बताइए सर, बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है हमें कि गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, पूरा बोलिए। हाँ वाह, अच्छा लगा, 10x², क्लियर बात। तो दोस्त जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 7x, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए। तो तुम लगा इतना कौन चीज सोचते हैं सर, 2 गुना 5 कर दीजिए 10 हो जाएगा, और 2 + 5 कर दीजिए 7 हो जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात। शिवम कुमार बोला सर x कहाँ लगाया आप, तो लगा दीजिए 2x गुना 5x, क्या 5 दूनी x गुना x, क्या ये नहीं आ गया क्या सर। फिर हम बोलेंगे, अर्जुन बोला हो इसका मतलब 2x + 5x, ओ ये तो 7x हो गया सर, क्या सर, और लाना भी था बीच में। इतना चीज क्लियर है तो तुम बोलोगे कि सर इसका मतलब है कि √2x² + 5x प्लस 2x, या तो इसको इधर या तो इसको इधर, अब +5 √2 बराबर में, इतना क्लियर बात। देखो जैसे बच्चा सबको देखेगा, ज्यादा डर किससे लगता है कि बस कोई एक आदमी थोड़ा कोई नकाब पहन के आ जाओ, फिर तो बच्चा बच्चा नहीं रहता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है। देखने के साथ यदि एक बार उसके मन में दिलो दिमाग में वो डर बैठ गया, तुम दोबारा उसको बोलो, बुलाए मुखा वाला को, बच्चा शांत। इसका मतलब वो किससे डर रहा, आदमी से या मुखा से, ये समझ में आ रहा बात को। मुखा को हम लोग पढ़ा लिखा इंसान बोलते हैं कि चलो कोई मास्क पहन लिया वो, क्या सर। तो ये √2 जो तुम देख रहा, जो देख के तुम्हें डर रहा, ये √2 क्या है, मुखा पहना हुआ, समझ रहा। इसके अंदर वही अंकल जी थे, नहीं बुझा, जिसका कंधा पे चढ़ के कान में क्या बोलता था, सिस्टम फाड़ देंगे। समझ बात को, क्या फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। बताओ,
तो यहाँ तुमको ज्यादा लोड नहीं लेना है कि क्या सर कितना गुना, कुछ नहीं, बस आराम से। डर, हाँ वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है मुंह खाला पकड़ के मुंह खे नोच लेता है आप ही थे, हम न डरते हैं। अब बड़ा हो गया बच्चा, तो तुम लोग भी बड़ा है, नोच लेगा पकड़ करके, कि डरेगा? नहीं डरेगा। अब यहाँ देखिए सर, इतना परमानेंट है तुम, पूरा पुराना रे। चलिए सर, अब कॉमन लेने वाला बात है कि कॉमन क्या क्या आता है क्या। तो यहाँ देखते हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। तो केवल एक्स ले लेते हैं, इसको 2 बार हम बनाएंगे। क्यों? कारण है सर, हमारा मन है। तो बताइए सर कि दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। यहाँ क्या बचा, √2x अब प्लस का, कोई तकलीफ है होगा, होने का कारण ना जान है, कोई कारण समझ में आ ही रहा है। बीच में क्या बचा, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। बहुत बच्चा का मन √2, और कोई कुछ एक जो मन में आना बोलना है, सिर्फ गाली गलौज ना बकना है, बाकी बोलिए जो मन में आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? बहुत आदमी सोच रहा है सर, जो आदमी √2 बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, हाँ नहीं उड़ेगा ही, थोड़ा सा सर इसको नीचे कर दिए हम, ठीक। हम बोले कि देखो दोस्त, हम क्या लिखते हैं इसको, √2x² अब प्लस का 5x प्लस √2 x अब प्लस 5√2। किसको दिक्कत है बताओ? क्योंकि √2 गुना √2 गुटकाटू, मुखा खत्म होगा। क्लियर है बात से? अब यहाँ तुमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा यार, दोनों में √2 है। अब पहले ही पर्दे के पीछे था ये √2, इसका मतलब 2 में क्या क्या है, √2 × √2। आगे चल के यदि हम ये पूरा विश्लेषण नहीं करें, जैसे हम बोले आ दांत ही, समझ रहा बात को, विश्लेषण नहीं करें, तुमको समझ लेना है कि हम क्या लिख रहे हैं वहाँ। क्लियर बात? तो बताइए सर, अब इन दोनों में, अच्छा इतना छोड़, इसको इतना लिखे, कोई तकलीफ? क्यों लिखे हम? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा था, आ तो पहले भी सकता, लेकिन हमें पच नहीं रहा था कैसे, क्या कैसे। जैसे हम बोले जादूगर हैं हम, तुम मानेगा? लेकिन हम जादू दिखा दे तब मानेगा तुम। यही जादूगर ही बोल रहा था हम हैं, लेकिन दिख नहीं रहा था, जादू दिखा दिया, अब मान रहे हाँ ये वाकई जादूगर है। तो कैसे? तो तुम लोग बोला, हम बोले कि एक बिस्किट बना दे, दूसरा क्या बोला, 2 को बना दीजिए। अल्ले मसला कैसे बोले, बोला 4 को बना दिए सर। 2 को बोलते हैं 4 को, बताओ क्या कॉमन आ रहा? आप √2x आ रहा है ना, एक्स नहीं आ रहा, चलो होश में है तुम लोग, क्या नहीं आएगा बताओ। तो मान लो यहाँ तो वही बात हो गया, कौन ठो √2 कॉमन लिया है, ईठो लिया है कि ईठो लिया है? जैसे उस दिन बच्चा हमको नहीं बोला था एप्पल गलत लिखे हैं सर, काहे, एक पी इधर होगा, ईठो पी इधर होगा, वाह हम तो जानते ही नहीं थे। ना APPLE, ये क्या हो गया, एप्पल। एप्पल मतलब हाँ, तो बच्चा बोला गलत है सर, काहे, ईठो पी इधर होगा, ईठो पी इधर होगा। बताओ क्या गजब का जमाना है बच्चा सबका। हम लोग किसी तरह याद किए हैं, एकदम मारपीट खा करके एप्पल, ये गलत बता रहा। और ऐसा गलत कि भयंकर तर्क दे रहा। तो कौन ठो √2 तुम लिया, ईठो की ठो? पहले ला लिया है, पिछला नहीं लिया, कोई लेना भी नहीं, गड़बड़ा देगा फिर तब। परमानेंट है ना रे? यस सर। अर्जुन तुम कौन ठो लिया है रे? तुम कौन ठो √2 लिया, ईठो लिया कि ईठो लिया? पीछे वाला लिया है, चल हट के काम करता है तुम, ठीक है। बताओ ये बचा ना √2 रे, √2x + 1, यहाँ से तो √2 आ गया है, कितना बचा 5। बोलिए यहाँ लाइन कोई दिक्कत? यही बच्चा का दुख दर्द था। अब बताइए ये दोनों बीच में सेम है या नहीं है? है सेम, पूरा पूरा या कम सम? पूरा पूरा है सर। तो क्या करें, हम इसको 2 बार लिख लें कि सर √2x प्लस कितना 5, ये कॉमन आ गया। फिर यहाँ कितना बचा, x प्लस √2 अब बराबर में क्या 0। कोई दिक्कत सर?
बोलो तो, झूठ नहीं बोलना। क्या? और वैसे भी तुम लोग सच बोलता कब है? याद है तुम लोग को कब सच बोला था? हैं? जब तुम लोग का छठी हुआ होगा, फर्स्ट बार सच्चों में रोया होगा, उसके बाद रोया सच्चों में? बोलो ना भाई। बोलता यस सर, √2x। उसके बाद तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए पप्पा से रोया होगा, हमको फराक चाहिए। √2 बराबर 0। अब रो रहा, क्या सच्चों को रो रहा हूँ? नहीं, गिर गया था खेलने में, चोट लग गया, सच्चों को रो रहा तुम? बोलना फुसर। बताइए सर, ये कितना हो जाएगा? क्लियर है दोस्त पूरा पूरा? बताओ ये इधर गुना, इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, सबसे बड़ा बात देखो, हम अपना भाषा क्यों सरल कर रहे हैं, समझ रहा? पहले बच्चा भाषा में उलझ जाएगा तो समझेगा घंटा। हाँ ना, बताओ पहले सरल क्या होना चाहिए उसका? भाषा। अब ऐसे शिंशाफो हम क्या बोले बताओ तो? इसका मतलब होता तुम कैसे हो, तुमको पता चला? पहले भाषा तो सरल होना चाहिए, तब ना सवाल तक पहुंच पाएंगे हम। लेकिन क्या मतलब होता है हमको ही नहीं पता है। बस बोल दिए, है ना? एक बच्चा सर्च किया था चाइनीज में कुछ होता है इसके बारे में। क्या होता पता नहीं। बताओ कि सर x और यहाँ कितना हो जाएगा? इसका मतलब 2 मूल आया क्या? कौन कौन मूल आया? और एक -√2। और तुम तो जानता है कि हम सवाल बनाते हैं, हम सवालों के साथ थोड़ा गुफ्तगू भी करते हैं। गुफ्तगू मतलब समझ रहा ना? यस सर। क्या मतलब कि मान लो कोई बच्चा गलती से क्या किया, इतना समझ में आया? कोई तकलीफ है? नहीं। एक बच्चा क्या तकलीफ किया, उन्होंने क्या किया कि सर ये क्या है, सवाल क्या था? कितना था? √2x²। अब प्लस का 7x प्लस का 5√2, यही ना है? एक बच्चा क्या किया कि सर उससे बस थोड़ा सा चूक हो गया कि रट नहीं पाया था, वो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। रट नहीं पाया था मतलब क्या? इन दोनों सवाल में क्या असमानताएं हैं बताओ हसमुख? देखो इसमें क्या पहले लिखे हम, और √2 को क्या लिखे हैं, और इसमें क्या किए हम, 2 पहले है 5 बार। तो यहाँ बच्चा क्या याद करेगा कि सर पहले किसको लिखे, 2 को लिखे या 5 को लिखे? इसका मतलब यदि कोई याद कर रहा है तो मामला गड़बड़ जाएगा। यदि वो भूल गया पता चला 5 पहले लिख दिया, अरे 2 पहले लिख दिया और 5, तब कैसे बनाएगा वो? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा मेरे साथ भी हुआ, हम लिख दिए, हाँ बनिए रहा सवाल। किसको देखता है, किसी को देखता है क्या? आज तक तुमको कोई पूछा है? नहीं पूछा। हम लोग में भयंकर होता था पूछा पूछे, पूरा एकदम ठंडा पसीना आ रहा, सवाल बनिए रहा, दिमाग ने काम कर रहा, कॉमन लेंगे कहाँ से? अब फस करता था, सूत्र याद है, बनाओ। इसका मतलब हम क्या कर रहे थे, हर बार आराम से हम गलती से ही सही 5 पहले लिख रहे थे और 2 बाद में लिख रहे थे, सवाल बनता जा रहा था। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो गया, सवाल ऐसा लिखा चला गया और हम जय हिंद जय भारत बोल दिए। क्या सर? तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ई पट्टी बोलो, बोलो। √2x कंफर्म है? क्या तुम लोग सहमत है? क्या तुम लोग सहमत है? होना भी पड़ेगा क्या? कभी समझा है तुमको हम? नहीं यदि हो रहा है तो बताओ, √2x² प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 × x। अब बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पक्का समझ में आया बात? बोलिए सर। अच्छा आज इधर में क्या 5x अब प्लस यहाँ इन दोनों में क्या आ रहा, 5 तो आ ही रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए। यहाँ कोई तकलीफ है? बोलिए सर। बताइए सर कि अब यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा आप, √2x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस √2 अब प्लस यहाँ से क्या आ रहा, अरे यहाँ से √2 लिया तो क्या बचे, √2x लिया तो x बचेगा ना, यहाँ से √2 लिया तो ये आगे वाला √2 लिया है ना अभी, यस सर। पीछे वाला √2x बचा, मतलब x तो ले ही लिया था, क्या बचा √2 अब प्लस 5 आ गया, कितना बचा यहाँ x। अब ऐसे भी तुमको पहला ही क्लास में बताया है कि कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम समझाने के लिए तुमको तसल्ली के लिए ये ले लिए, ये बचा, ये ले लिए, ये बचा, ठीक है। लेकिन मेन तो भाग है हमारा। 5 ले लिए, यहाँ क्या हुआ √2। अब बताओ यहाँ बीच में क्या है, सेम नहीं, कितना है x प्लस √2 है। लेकिन यहाँ देखिए बीच में क्या है √2x प्लस 5। अब कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कह रहा, जैसे अगर जब तुम बना रहा था सवाल, नहीं √2x प्लस 5 था और यहाँ बीच में क्या रहा,
एक्स प्लस रूट टू, पता नहीं सवाल गलत है सही है, होगा या नहीं होगा? सही बोल रहे हैं हम या गलत बोल रहे हैं बताओ? पूरा माइंड में चलेगा ऐसा? और सब बनाया बनाया हुआ, बस जहां आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ा, छोटका से छोटका सवाल आपको ऐसा थप्पड़ मारेगा कि आप रोले बाहर निकलिएगा। बोलिए यहाँ क्या मिला हमें कि सर एक्स प्लस कौन, रूट टू, तो यहाँ क्या बचा बताइए तो, रूट टू एक्स अब प्लस का, अब देखो तो उस पार में है क्या रूट टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ भी है क्या रूट टू एक्स प्लस फाइव है, तो बोलो। तो कुछ भी तुम लिख दो आगे, पहले 5 लिख दो या 2 लिख दो, क्या तुम हताश नहीं होगा ना, बना लेगा ना तुम? नहीं तो हम चाहते तो एक ही तरह का बना करके हम निकल जाते, लेकिन नहीं, ये हम अपना आप बीती बताएं, ताकि हर साल बच्चों से ये चीज़ें गलत हो जाता है, और बच्चा कहीं ना कहीं, हाँ उसी में जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है खुद से, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरा कर ले, आपका काम है इसको प्रैक्टिस करके परमानेंट करना। बोलिए सर एक्स प्लस रूट टू बराबर में क्या, जीरो, तो बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट टू, फिर यह हम लोग क्या सकते हैं, रूट टू एक्स प्लस फाइव बराबर में जीरो, तो बताइए सर कि रूट टू एक्स बराबर कितना, माइनस का फाइव, इसलिए एक्स बराबर बताइए क्या होगा, माइनस का फाइव बटा कितना रूट टू, देखो दोनों सेम है या नहीं है बताइए, हैं यहाँ भी तो वही है, रूट टू इतना इतना, तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। बोलिए आप लोग पूरा तरह समझ पाए हैं? एग्जाम्पल में इसी तरह का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा ना, सेम सेम सवाल, और आपको पूछा भी है कई बार, कोई तकलीफ, लेकिन फिर वही रामबाण इलाज आपको देते हैं, पूरा गजब का सवाल दिया है, रूट में नकाब पहना करके एक सवाल दिया है, पता चला हर जगह प्लस प्लस है, और ऑब्जेक्टिव पूछा तो आंसर क्या मारेंगे हैं, बस पूरा जोर से आया, जैसे कोई आदमी पूरा जोर से चिल्ला दिया तो मतलब क्या, पूरा एकदम जोर से चिल्ला रहा, तुम क्या बोलते हो, तुम कोई मतलब ही नहीं रखा, मतलब कोई फायदा हुआ उसका, तो उसका मतलब सवाल पूरा जोर शोर से आया, तुम आंसर देखा, मैंने बोला एक को था, दोनों मैंने बोला मार दिया, कहानी खत्म। अब सवाल क्या होगा नहीं होगा, क्या आंसर है नहीं है, गोली मारिए, दोनों मैंने से हाँ आंसर है, खत्म कीजिए, तो और कुछ हल ही नहीं करना, बाकी आप चेक करते रहिए। दूसरा इलाज और भी है कि कैसे, इतना क्लियर? अब इसका और एक सवाल बचा हुआ है, बताओ एक सवाल, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना? और कितना सवाल, 2 सवाल है, बोलिए 2 सवाल क्या है दोस्त, कितना, 2x² माइनस एक्स प्लस, हाँ 1/8 इक्वल टू 0, क्या सर? तो 1/8 है तो पहले सबका एलसीएम लेकर के एक लाइन में लेकर आ जाते हैं, तो एलसीएम ले लिया जाए, यदि सबका एलसीएम लेने से क्या आता है, 8 आता है, क्या सर बताओ, 8 दूनी, ये कैसे हुआ समझ में आया? अरे 1 भगा 8 करेगा, 8 2 16, 1 भगा इतना इतना, 8 8 खत्म, 1, अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, ये हो जाएगा 8x, इतना प्लस 1 बराबर में क्या, इतना गुना 0, तो बताइए सर इसके नीचे कुछ एक गुना इतना, तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, बोलो क्लियर है, बोलो रे, यस सर, फर्स्ट लास्ट को गुना कीजिए, यस सर, 16x² गुना कितना 1, क्या आ गया 16x², तो सर जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, हाँ माइनस का 8, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 16x, तो तुम बोलोगे सर माइनस का 4x और गुना माइनस का 4x, तो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस x गुना x, बोलिए रे, और माइनस का 4x माइनस का 4x 16x माइनस का, कि प्लस का 8x लिखेगा, माइनस का 8x, क्या सुबह वाला गलती करेगा क्या, नहीं करेगा, बरसात में भिगा देंगे नहीं। अब बताइए सर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सर 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1, अब बराबर में क्या, परमानेंट है ये बात, क्या अजीत बाबू क्लियर है? चलिए यदि क्लियर है तो बताइए आप इनमें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4x, क्या रहा है 4x कॉमन आ रहा है इससे, बताओ यहाँ कितना होगा 4 चौक 16, x² का एक x बचेगा, और यहाँ ये तो पूरा आ गया है, अब इन दोनों से यहाँ बीच में माइनस, कुछ नहीं है तो क्या 1, यहाँ कितना 4x माइनस प्लस 1 बराबर में, इस जगह सबको पचा ना, पचाइए पूरा पूरा, बताइए अब क्या लिख सकते हैं इसको हम कि सर
4x माइनस 1 और फिर यहाँ कितना 4x माइनस 1 बराबर में 0। इसका मतलब दोनों सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि सर या तो हम लिख सकते हैं क्या 4x माइनस 1 बराबर में 0 क्या। तो बताइए कि 4x बराबर में कितना 1, तो इसलिए x बराबर में कितना हो जाएगा 1/4। फिर हम लोग कितना लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। दोनों ही शून्य क्या है एक समान हो सकता है, और आपको कंडीशन बताए थे कि दोनों शून्य कब समान होगा, जब d बराबर क्या होगा 0 होगा, तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा। बोलो पूरा पूरा समझ आया कम सम, बोलो ना पूरा पूरा। यस सर, बढ़े आगे तब। यस सर, पूरा स्वाद ले रहा है लेकिन तुम लोग आज, लेकिन कोई झपकी नहीं मार रहा है, लगता है बर्थडे मनाने नहीं देगा। हाँ बोलिए सर, अगला लास्ट सवाल क्या है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0। अब बताइए साहब, सेम सवाल हो गया, गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, आज जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए -20x, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए। तो तुम बोलेगा सर माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, अब माइनस का 10 और गुना माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस और 10 है कितना हो गया 100। बोलो रे पूरा परमानेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम लोग जब पूछेगा तुम लोग बना खाएगा ना क्या, बस अब सही होगा गलत होगा ये बात नहीं बता पाएगा, है कि नहीं बात सही भले सही होगा गलत होगा नहीं बता पाएगा, क्या बता पाएगा, गलत है तो गलत का है होगा गलत का है होगा, अभी सिखा रहे हैं गलत बनाने के लिए। ऐ क्या रो रही है तुम, हैं तबीयत खराब है, सर्दी लग गया, चोट लग गया, चाय नाश्ता कुछ हो बताइए। कितना बचेगा यहाँ 10x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर में 0। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्या दिक्कत होगा सर, इतना आसान आसान सवाल है, दिक्कत क्या होगा। अब बताइए इन सब से क्या कॉमन आ रहा है, रुको एक जिसको पूछेगा वही बोलना। बोल दिया कितना x 10x, मतलब संभाल नहीं सका, कितना बचेगा यहाँ 10x माइनस, चलो तुम बताओ मनीष इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा डॉट डॉट बोलो, भर लो अपने से, बोलो रे माइनस का 10x, तो अपने पूछते हैं समझ में आता है, बोलता है यस सर। शिवम का कॉमन आएगा, बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ, इधर में क्या कॉमन आएगा बोलिए, तब तक कमेंट कर देगा ये लोग, नहीं तो बोलो दोस्त क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। अरे माइनस का एक, गुड, माइनस तो यहाँ है ही, अरे यहाँ 10 था यहाँ 1 है, तो कुछ नहीं है तो कॉमन 1 है ना, एक से तो दोनों जा ही सकता है ना, क्या दिक्कत सर, क्या दिक्कत आया, समझ में आया है। 6 माइनस तो समझे में आता है, लेकिन पता कहाँ पाता है, बताओ। अरे क्या बचेगा यहाँ बताओ तो, 10x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। देखो दोस्त हम क्या कह रहे हैं, इतना इतना समस्या इतना समस्या इतना समस्या 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 समस्या, इतना बड़ा समस्या समझ आ रहा, क्या इसको तोड़ना मुश्किल होगा ना, होगा ना मुश्किल है, इतना समझ समझते समझते इतना बड़ा समझ, देख रहा है एक ही चीज को हम दो रूप दे सकते हैं, या तो समस्या का या तो समाधान का, तय तुमको करना है, बताओ। तो पहले ही दिन बोलिए जो दिक्कत है, बताइए क्या हो जाएगा ये सर बताइए तब, 10x माइनस 1, अब फिर देखिए यहाँ कितना बचा 10x, अब फिर -1 बराबर में 0। क्लियर बात। तब जब कभी तुम्हें ये बोलेगा ना कि हल करे, इसके लिए अलग हथियार है, तुरंत हल करके बता देंगे, कोई सब ये सब नहीं करना है, तुरंत तुरंत आंसर पूरा पूरा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो और कुछ नहीं, बस छिट्टा छिट्टी मार दिया ऑब्जेक्टिव आंसर सही,
10x माइनस, लेकिन कैसे तुम लोग को जो ये बना रहे हैं हम पूरा मजबूत, तुम लोग बनिए ना रहा, कैसे तुम लोग को मजबूत बनाएंगे हम, बताइए। 10x बराबर कितना 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर माइनस प्लस हो गया। देखो ज़्यादा तुम लोग को अब दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे है, समझा। एक होता पहले बहुत हर एक कदम पे दिक्कत था, अभी हर एक कदम पे नहीं है, प्रत्येक कदम पे दिक्कत है, इतना ही फर्क है। गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है ना, प्रत्येक कदम पे है। 1 बटे कितना हो गया 10, दोनों ही मूल यहाँ भी देखिए क्या है, तो दोनों मूल समान है, इसका मतलब खैर गोली मारी। इतना समझ में आया। कितना सवाल बताए अभी हम, 3 सवाल, नोट कीजिए इसको, ठीक है। उम्मीद है पूरा सवाल समझ में। अगले दिन मिले हम, ठीक।